हेलो। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। जय जगन्नाथ। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जय जगन्नाथ। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। ठीक है। आप लोगों को यहाँ जितने उपस्थित हैं सबको मेरी तरफ से स्वागत। आज की इस कक्षा में इग्नू 21239 केंद्र की तरफ से मैं डॉक्टर विभुदत्ता मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अब तक हमने जो महाकाव्य, खंड काव्य, फिर काव्य का लक्षण, काव्य लक्षण के उपरांत हमने देखा है कि किस तरह अ, काव्य लक्षण में जो वाक्यम रसात्मकम काव्यम बोला गया है उसको विस्तृत करके व्याख्या किया गया है। उसमें लक्षण में जितने शब्द आए हैं उस शब्दों को भी निर्वचन किया गया है। वाक्य रसात्मकम काव्य, तो वाक्य क्या है, रस क्या है, वाक्य के अंतर्गत वाक्य पद आया है, पद का फिर विश्लेषण किया गया है, पद का जो अर्थ है वो कितने अर्थ है, अर्थ की जो वृत्तियां रहती हैं कितने हैं, उनकी संकेत ग्रह कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उस सारे उदाहरण सहित हमने देखा है। जहाँ पर अविधा, लक्षणा, व्यंजना ये सब देखने के बाद फिर रस के ऊपर आए हैं। रस रस जो है वो कैसे अखंडार्थ है, अखंड अर्थ है जिसका खंडित नहीं होता है, आनंददायक रहता है। और वो कैसे ब्रह्मानंद सहोदर बनता है, फिर वो नित्य कैसे है, ये सारी विषय हमने चर्चा कर चुके हैं। यह सारे विषय जो है हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं। फिर नाटक का विषय आया है दृश्य काव्य में, उसमें नाटक के कितने अंग है, और फिर पंच संधि, पंच अर्थ प्रकृति, पंच कार्यावस्था, ये सब उसके अंग के सहित हमने आलोचना कर चुके हैं। तो इस सारे विषय को देखने के बाद फिर अंत में विषय आता है आप लोगों का जो मेघदूत है, मेघदूत के विषय में देखना है। तो उसके विषय में है मेघदूत जो है वो कालिदास की ही कृति है। उसमें वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास प्राचीन भारतीय इतिहास की अंतरात्मा के प्रतिनिधि हैं, और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी इनके कृतियों में हमारी संस्कृति के प्राण तत्व सुरक्षित रहेंगे। महर्षि अरविंद का यह कथन महाकवि कालिदास के महत्व को समझने के लिए पर्याप्त है। महाकवि कालिदास अपनी कृतियों में सत्यम शिवम सुंदरम का जो सामंजस्य स्थापित करने वाले महान कलाकार हैं। कवि कालिदास ने अपनी कृतियों में जितना सुंदर वर्णन बाह्य जगत का किया है उतना ही मार्मिक और जीवंत वर्णन आंतरिक जगत का किया है। वे भाव और कला दोनों के प्रयोग में सिद्धहस्त है। यद्यपि कवि कालिदास की उत्तरवर्ती जो काव्य परंपरा कला प्रधान होती है,
प्रायश कवि बाह्य पक्ष को तो संवारते गए, परंतु अंत पक्ष पर उनका उतना अधिकार नहीं दिखता जितना कि महाकवि कालिदास का। अतः जो वर्तमान समय में साहित्य की इस परंपरा में पूर्ववत गरिमामय तथा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महाकवि कालिदास जैसे प्राचीन कवियों की कृतियां का सिंहावलोकन अनिवार्य हो जाता है। उसी परंपरा में हम प्रस्तुत इस विषय को महाकवि कालिदास के मेघदूत नामक जो काव्य है उसको हम देखेंगे। सरस्वती के वरद पुत्र कवि कुल कमल दिवाकर महाकवि कालिदास की रचनाएं काव्य तथा नाटक के रूप में सतत भारतीय साहित्य में आध्यात्मिक बल प्रदान करती रहती है। यही कारण है कि उनकी प्रसिद्धि विश्व के समस्त देशों में महाकवि के रूप में होता है। तो उनका पहले जन्म स्थान के विषय में जो है, यशस्वी व्यक्ति ने अपना संबंध जोड़ने की लालसा सबके हृदय में रहती है। यही स्थिति कालिदास की जन्मभूमि निर्णय के संबंध में भारतीय विद्वान की रही है। रघुवंश इतना सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, इनमें वर्णित रघु की दिग्विजय यात्रा विद्वानों को इनकी जन्मभूमि विवेचन के लिए प्रेरित करती है। उक्त यात्रा प्रसंग में इन्होंने जिन जिन स्थलों का सूक्ष्म परिचय प्रस्तुत किया है, विद्वानों की दृष्टि वहां टिक जाती है, परंतु यह संभव नहीं है कि व्यक्ति इतने स्थानों का मूल निवासी हो। इस प्रसंग में प्रमुख रूप से बंगाल और कश्मीर के नाम दिए जाते हैं। इनके बाद मेघदूत जो खंड काव्य है रूप में रचित इनकी कृति है, इसमें कवि ने मेघ को अपनी विरहिणी पत्नी के नाम संदेश प्रेषित करने के संदर्भ में उज्जैन का जो वर्णन प्रस्तुत किया है, इसको पढ़कर कालिदास को परिपुष्ट भौगोलिक ज्ञान तथा उज्जैन नगरी के प्रति उनका नैसर्गिक स्नेह सुतरां अभिव्यक्त होता है। इसमें सर्वाधिक विवेचनीय स्थल वह है जहाँ यक्ष मेघ से कहता है, रास्ता तिर्यक होने पर भी उज्जैनी को अवश्य देखना, यदि तुम उसको ना देख पाए तो तुमको आंखों का फल नहीं प्राप्त होगा। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि ये उज्जैन के निवासी थे, परंतु मेघदूत में आए हुए क्रौंच रंध्र के वर्णन को देख गढ़वाल के देश के निवासी विद्वान कालिदास को अस्ति उत्तरश्याम दिशि में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्रौंच रंध्र नामक ये एक प्रसिद्ध स्थान है। कालिदास परम शिव भक्त थे। रघुवंश का जो मंगलाचरण पद्य है, कुमार संभव का शिवराज जघानी वर्णन, अभिज्ञान शाकुंतल का अष्ट प्रकृति शिव प्रकृति चित्रण एवं भरत वाक्य, विक्रम उर्वश्यम का मंगलाचरण पद्य और मालवी का मित्र का भी मंगलाचरण इनकी नैष्टिक शिव भक्ति को प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त रघुवंश महाकाव्य में इन्होंने उस राम की चर्चा की है जिन्होंने स्वयं विष्णु का अवतार होते हुए भी रामेश्वरम की स्थापना के बहाने अपने को शिव भक्त प्रसिद्ध किया। फिर कालिदास का जो काल है, देश काल आदि संबंधी परिचय देने के अभाव की परंपरा में भी कालिदास अग्रगण्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल के जो कवि हैं वो अपना परिचय काव्य में दे देते हैं, लेकिन कालिदास इतने बड़े कवि होने के बावजूद भी वो अपना नाम या अपना जन्म स्थान के विषय में कहीं भी उल्लेख नहीं करते थे। मतलब वो अपने आप को छुपाए रखे हैं हमेशा कि कोई मेरी उनकी अपनी जो बड़ीमा है, अपनी जो बड़ाई नहीं किया है कहीं पर, यही बात है। तो इसीलिए हम उनके जन्म स्थान और काल को लेकर द्वंद्व युक्त रहते हैं। उनकी जो कृतियां हैं उनको विश्लेषण करके हम अनुमान मात्र लगाते हैं कि यह इस समय में रहे होंगे और इस स्थान में उनका जन्म हुआ होगा या उसी स्थान के निवासी रहे होंगे, बस उतना ही हम कर सकते हैं। तो यही है ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्य, मालविका का अग्निमित्र, विक्रम और ऋषि तथा विज्ञान शाकुंतल उनकी कृतियां हैं। और सब में बात आज यहाँ हम जो देखेंगे
वो मेघदूत का जो विषय है उसमें देखेंगे। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य का स्थान प्रमुख है। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास की परिपक्व कला, कल्पना की ऊंची उड़ान, परिष्कृत माधुरी से युक्त शैली, विषय की धारावाहिक गति और गति की एकातनता इनके अद्भुत प्रमाण है। मेघदूत मंदाक्रांता छंद में निबद्ध लघु काव्य है। मेघदूत कुबेर के शाप से प्रिया से पृथक हुए यक्ष के व्यथित हृदय की वेदना भरी कहानी है। साथ ही हृदय को द्रवित कर देने वाली विप्रलंब श्रृंगार से युक्त यह करुण गीतिका दो भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं, उत्तर मेघ में 52 और कुल मिलाकर 115 श्लोक से यह बना हुआ है। तो पूर्व मेघ में प्रिया के प्रति अत्यधिक अंध प्रेम होने के कारण अपने स्वामी जो यक्षेश्वर कुबेर द्वारा शाप के रूप में वर्ष भर के लिए कर्तव्य के प्रमाद करने के कारण यक्ष को अलकापुरी से निष्कासित किया जाता है। यक्ष अपने स्वामी कुबेर की आज्ञा से विंध्याचल में रामगिरी पर्वत पर रहने लगा है। आषाढ़ मास के आरंभ से ही उसे रामगिरी पर्वत की चोटी पर उमड़ा हुआ बादल दिखाई देता है। तभी उसके मन में यक्ष का हृदय करुणा से द्रवित होता है, क्योंकि मेघ के दिखाई देने पर सुखी मानव का भी हृदय द्रवित हो जाता है। उस प्रेमी यक्ष बिरही का तो कहना ही क्या, जो प्रिया के आलिंगन के लिए अत्यधिक उत्सुक है। यक्ष अपनी प्रिया यक्षिणी जो वियोग के दिन के खत्म होने की आशा में लगी हुई है, उसके पास मेघ द्वारा अपने कुशल होने का समाचार देने की प्रार्थना करता है और याचना करते हुए कहता है कि भाई संतत्व को कि तुम एकमात्र सहारा हो, तुम उत्तर दिशा की ओर जाकर अलकापुरी में मेरी प्रिया तक मेरी कुशल होने की संदेश पहुंचाने की कृपा करो। यक्ष मेघ से कहता है, इतनी मंद मंद पवन चल रही है कि चातक पक्षी बोल रहा है, बगुली की पंक्तियां आकाश में उड़ रही है और साथ ही बाबी से इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सभी तुम शुभ संकेत के सूचक है। मैं संदेश बनाने पहले बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण भोली भाली युवतियां द्वारा आनंद की युक्त आंखों से पिए जाते हुए तुम माल देश को पार करके आम्रकुट पर्वत पर पहुंचना। तो वहां पर जो श्लोक पहले बनाया हुआ है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः स्वादे शापे नास्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येन वर्षु, ऐसा है। तो दरअसल बात यह है, जब वो और एक बात भी है, वहां रामगिरियाश्रमेषु बोल के है। व्यक्ति तो एक ही है, रामगिरी पर्वत तो एक ही है, लेकिन आश्रमेषु बहुवचन क्यों है? एक व्यक्ति बहुत सारे जगह पर कैसे रह सकता है, यह भी विषय चिंता योग्य है। तो यह बात है कि जो कामुक पुरुष रहते हैं या काम युक्त रहते हैं, उनकी जो सोच रहती है, ये सारे जो सोच है वो स्थिर नहीं रहता, वो बहुत चंचल मति युक्त रहता है। तो जब वो अपनी नायिका जो यक्षिणी से दूर रह रहे हैं, तो उसके मन में बहुत दुख है। दुख के कारण वो कब क्या कहाँ कर रहा है उसको याद नहीं, या ठीक ठाक नहीं कर रहा है, जो सिस्टमेटिक करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो क्या कर रहा है, आज इधर इस पर्वत की इस गुहा में रह रहा है, तो कल और कहीं पर जाकर रह रहा है। मतलब एक जगह पर वो स्थिर होकर नहीं रह पा रहा है, अस्थिर हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं रामगिरियाश्रमेषु वर्षभोग्येन वर्षतु, रामगिरियाश्रमेषु बोल के वहाँ बहुवचन लगाया गया है। तो यह बात है। और उसके बाद जो वो बोल रहे हैं कि देखिए जो यहाँ बगुली की पंक्तियों आकाश में उड़ रहे हैं और इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई दे और बहुत शुभ संकेत है। तो यहाँ कालिदास को इस जो संकेत की विषय है, कहीं मार्ग में दिखाई देने वाले वस्तु से हमें कुछ शुभ संकेत जो मिलते हैं और कुछ अशुभ संकेत भी मिलते हैं, ये जो विषय है ये
आजकल की दुनिया में तो अंधविश्वास माना जाता है। लेकिन आप जब ज्योतिष शास्त्र को देखेंगे, विज्ञान की तरफ, भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से देखेंगे, तो प्रकृति की जो चित्रण है, वह प्रकृति को देख, जैसे कि पहले की जो हमारी बुजुर्ग रहे हैं उनको देखिए, वो आजकल न्यूज में आ जाता है कि हाँ आज बारिश होने वाला है, यह होने वाला है, लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। वो लोग क्या करते थे, आकाश को देख कर, या तो ये जो चींटी, सांप, गाय, बैल, इन लोगों की जो पशु पक्षी की जो हाव भाव रहता है, उसी को देखकर भाप लेते थे कि बारिश होने वाला है या नहीं होगा। ये सारे विषय को देख जान जाते थे। तो इसी तरह हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे शुभ शकुन और अशुभ शकुन, शकुन शास्त्र बोला जाता है, उसमें बोला गया है। तो वहाँ जिन जिन वस्तु की दर्शन से, कहीं कार्य में आप निकल रहे हैं और उसी समय उसी वस्तु का दर्शन हो रहा है, तो मान के चलिएगा आपका कार्य पूरा हो रहा है। यह जैसे कि हमारे अंधविश्वास रहा है, बिल्ली काट ले तो यह अशुभ है, वो अलग चीज है। लेकिन शुभ संकेत प्रकृति की दृष्टि से, यहाँ आज बारिश होने वाली है, आज ऐसी स्थिति बनने वाला है, इस साल बहुत गर्मी होगा, इस साल ठंड ज्यादा रहेगा, ये जो विषय सारे हैं वो देख कर भी भाप लिया जा सकता है। तो यह जो विषय है, इसके संपूर्ण अर्थात परिपक्व ज्ञाता ज्ञान कालिदास के का तो था ही, क्योंकि कालिदास के बाकी अन्य जो काव्य वगैरह है, वहाँ भी आप देखेंगे भी तो वहाँ अंग लक्षण में देखिए या कुछ अलग के हिसाब में उनके ज्योतिष जो ज्ञान है वो अपने ज्ञान को दिखाए हैं। तो यहाँ से भी वो पता चलता है कि कालिदास जी के ज्योतिष ज्ञान तो था ही। यह उनकी एक क्या विज्ञान की एक छोटी सी सूचना अपने, वो अपने जितने काव्य हैं, खंड काव्य हैं, वहां पर थोड़ा थोड़ा तो डाला है। और बहुत बहुत जगह पर उनको प्रकृति ज्ञान, प्राकृतिक जो ज्ञान है प्रकृति के विषय में, इससे वो पता चलता है पर्यावरण के ऊपर भी उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। बिना पर्यावरण ज्ञान से, आजकल एनवायरनमेंट के ऊपर अपना हम लोग का कितना ज्ञान है, लेकिन साहित्य के छात्र या साहित्य के पंडित होकर भी पर्यावरण के ऊपर इतना ज्ञान रखना, और फिर विज्ञान के ऊपर भी, जैसे कि धूम सरित सरित सल्लमरुतः, मेघ कैसे बनता है, वहाँ आकाश को छोड़कर बाकी चार महाभूतों की समष्टि से मेघ बनता है, यह जो विज्ञान है, तो विज्ञान की दृष्टि पे को भी उन्होंने डाला है, तो इस मेघदूत में देखने को मिलता है। ये सारी विषय बहुत चिंतित, मतलब चिंतित तो नहीं, गवेषणा युक्त है, जिसको हम शुभश्री जी कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो यक्ष मेघ से कहता है कि इतनी हो गया, तो वहां से कुछ दूरी पर विंध्याचल की उन्नतावनत तलहटी के विभिन्न धारा बनकर बहुत ही वहां से तुम दशार्ण देश को जाना, वहां पर जामुन के वन पके हुए फलों से काले बने होंगे, उसकी राजधानी में प्रवेश करके तुम प्रिया के भ्रूभंग युक्त मुख की तरह चंचल तरंगों वाली वेत्रवती का जल पीना, और नीचे नीचे ही नाम वाले पर्वत पर अत्यधिक थकने के कारण विश्राम लेना। वहां से कुछ विश्राम करके उज्जैनी का मार्ग अत्यधिक टेढ़ा होने पर भी
वहां जाना मत भूलना, क्योंकि उज्जैनी अत्यधिक सौंदर्य से युक्त होने के कारण ऐसी प्रतीति होती है जैसे मानो वह स्वर्ग की एक टुकड़ी या नगरी भूभाग पर प्रतिष्ठित हो गई हो। अन्यथा यहाँ की अटरियों में रहने वाली स्त्रियों से तुम्हारी आंखें वंचित हो रह जाएंगी। साथ ही निर्विंध्या को पार करके तुम अवंती देश में प्रविष्ट होना, वही उज्जैनी जाने का मार्ग है। उज्जैनी के बाजार बाजार से उपस्थित हीरे पन्ने को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र में जल के अतिरिक्त कुछ शेष ही ना रहा हो। समीप में ही महाकाल शिव का मंदिर है। वहाँ शिव जी की सायंकाली पूजा के समय बज रहे नगाड़ों को अपनी दृष्टि से स्वयं देखना। वह क्षण उज्जैनी में बिताकर प्रातः काल होते ही गंभीरा नदी को पार करके देवगिरी को पहुंचना। वहां पहुंचकर पुष्प मेघ बनकर इस पर्वत के स्कंधों पर मेघों की वर्षा करना। इसके पश्चात चरम चरमणवती नदी पर पहुंचना, उसी के समीप सुंदर स्त्रियों से युक्त दसपुर को जाना। वहां से कुछ आगे ही अर्जुन के क्षत्रियों पर जहां बाण बरसाते थे उस कुरुक्षेत्र को प्राप्त करोगे। हे मेघ, तुम वहां सरस्वती के जल को प्राप्त करोगे। वहीं से कनखल की जहाँ परम पावनी गंगा मैदान में बहने के लिए हिमालय से उतरती है, वहाँ देवदारू वृक्षों से घने वन मिलते हैं। वहीं कहीं कस्तूरी मृग की सुगंध शोभायमान हो रही है, तो कहीं सूरभ तुम्हारी गर्जना सुनकर तुम्हारी साथ के लिए आकाश में उछलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं मीठे स्वर गीत हुई किन्नरियां साथ तथा कहीं मायूसी भरे हुए बांस अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उस समय तुम्हारी गर्जना मृदंग के समान प्रतीत होगी। फिर वहां से कुछ उत्तर दिशा की क्रौंच रंध्र से युक्त तुम कैलाश पहुंच जाओगे, जो शिव जी के निवास स्थान है। उस पर्वत की गोद में उपस्थित अलकापुरी को ऊंचे ऊंचे प्रसाद से युक्त होने के कारण तुम सहसा ही पहचान लोगे। ये इतना वाक्य जो है ये सब पूर्व मेघ में आया है। उसके बाद उत्तर मेघ। यक्ष मेघ को उत्तर दिशा में उपस्थित ऊंचे ऊंचे प्रसादों से युक्त अलकापुरी की भव्यता को बताता है। अलकापुरी की फर्श मणियों, दीवारों, विभिन्न प्रकार के चित्रों से सज्जित तथा रत्नों से युक्त है। अलकापुरी नगरी के वृक्षों पर 12 महीनों फल लगे रहते हैं। यहाँ प्रत्येक सांझ नित्य प्रति चांदनी से उज्जवल रहती है। जहाँ आनंद के कारण आंसू, काम के कारण ताप, प्रेम के कारण कलह होती है। जहाँ सभी प्राणी यौवन अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, गृहों में सब प्रकार की विभूतियां और सामग्री प्राप्त होती है। वहाँ सर्वत्र प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। अलकापुरी में कुबेर के भवन से उत्तर की ओर मेरा घर है, जिसमें विविध रत्न जटित बहिर्द्वार तुम्हें दूर से ही इंद्रधनुष सा चमकता हुआ प्रतीत होगा। उसके अंदर ही मेरी प्रिय द्वारा पाले हुए मंदार वृक्ष है। समीप में ही एक बावड़ी है, जिसकी सीढ़ियां मरकत मणियों से निर्मित है। जिसके किनारे पर तुम्हारे समान ही क्रीड़ा पर्वत है। उद्यान में एक रक्त अशोक और एक बकुल वृक्ष है। समस्त चिन्ह एवं द्वार पर चित्रित शंख और पद्म से मेरी अनुपस्थिति के कारण चुने हुए मेरे घर को तुम सहसा ही पहचान लोगे। घर में ही तुम्हें ब्रह्मा की आदि सृष्टि के समान एक सुंदरी दिखलाई देगी, जो दुर्बल शरीर, पतली कमर और जिसकी आंख डरी हुई हिरनी की तरह चंचल प्रतीत होगी, किंतु चाल नितंभार के कारण अलसाई हुई सी प्रतीत होगी। उसी ही तुम मेरी पत्नी मानना। वह उस ग्रह के अंदर चक्रवाकी के समान अकेली निवास कर रही है, क्योंकि उनका उसका सहचर मैं दूर यहाँ रामगिरी आश्रम में उपस्थित हूँ। मेरे वियोग के दुख के वह तुषारपात से मारी हुई पद्मिनी की तरह प्रतीत हो रही है। उसे तुम कभी चित्र बनाने से विफल, गोद में वीणा रखकर गीतिका द्वारा व्यर्थ मनोविनोद, कभी मैना से बात करती हुई तो मीठा बोलने वाली, क्या तुझे कभी अपने स्वामी की याद आती है? तू उनके लिए बहुत ही प्यारी थी। कभी यह वियोग के शेष महीनों का
देहली पर रखे हुए पुष्पों से गिनती हुई प्रतीत होगी। मेघ, तुम मेरी वियोगिनी पत्नी यक्षिणी को मेरे मित्र होने के विषय में बताते हुए संदेश कहना। प्रिया, मैं प्रियंगुलताओं के तुम्हारे शरीर की, भयभीत हुई मृगियों की दृष्टि से तुम्हारी चितवन की, चंद्रमा में तुम्हारे मुख सौंदर्य की, मयूरों की पुच्छों से तुम्हारे केश पास की और नदियों की लहरों के तुम्हारी विलास की कल्पना करता रहता हूँ, परंतु दुख की बात यह है, उनमें से किसी में भी तुम्हारी अंगों की क्षमता प्राप्त नहीं होती। एक वियोगिनी जिस प्रकार हृदय से कितनी आशाएं रखे रहती है, वैसे ही मैं भी तो अकेला इन वियोगों की घड़ियों को किसी तरह काट रहा हूँ। हे यक्षिणी, निराश नहीं होना, क्योंकि दुख और सुख निरंतर लगे रहते हैं। भाग्य का चक्र कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे चला जाता है। मेरे शाप के कारण 4 महीन ही शेष रह गए हैं। शरद की चांदनी रातों में वियोग के कारण बढ़ी हुई इच्छाएं सहसा ही पूर्ण होगी। तो अपना संदेश देकर अंत में यक्ष मेघ से बोला, भाई यह मेरा संदेश चाहे मित्रता के नाते बोले, चाहे मुझे दुखी के प्रति दया के नाते बोलो, इस तरह मेघ से निवेदन कर रहे हैं और बोल रहे हैं। मेघदूत का जो रस, ये दोनों पूर्व में और उत्तर में का ये सारांश है। उसके बाद उसकी अलंकार शैली रस के विषय में जो है, रस काव्य का जो आत्मभूत तत्व है उसको विप्रलंभ श्रृंगार में कैसे बोल रहे हैं, देखिए। नूनम तस्या प्रबल रुदितोर्छुन्न नेत्रम प्रियाया निश्वासानां शिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम हस्तन्यस्तं मुख सकल व्यक्ति लंबालकत्वादिदोर्दैन्य त्वदनुसरण क्लिष्ट कांतेर विभाति। अधिक रोने के कारण सूजे हुए नयनों वाला, लंबी लंबी सांसों की गर्मी के कारण कांतिहीन निचले होंठ वाला, हाथ पर रखा हुआ तथा लटकते हुए केशों के कारण पुराना दिखने वाला उस मेरी प्रिया का मुख तुम्हारे द्वारा ढके जाने के कारण क्षीण कांति वाले चंद्रमा की विवरणता को निश्चित रूप से धारण कर रहा होगा। प्रकृत श्लोक में विरह की जो अवस्था होती है उसका सुंदर वर्णन है। देखिए, ज्यादा रोने से जो आंख की जो दीप्त रहती है, कांति रहती है, वो कम हो जाती है, आंख सुई हुई दिखाई देती है। तो ये जो मतलब चित्रण है मनोदशा, और मनोदशा के अनुरूप जो हमारी मुखमंडल की दृश्य है, जैसी हमारी मुखाकृति रहती है, वो सटीक बैठाते हैं कालिदास। तो यह उसका बहुत सुंदर सा ये उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिया गया है। छंद तो मंदाक्रांता ही है। मंदाक्रांता अम्बुधीर सनर गैर्मु भनौतु गयुग्मम कश्चित् गान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येण वर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरसु वसति रामगिरिया श्रमेषु। यह जो है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है यहाँ, ठीक है। है फिर अलंकार, अलंकुर्वन्ति अलंकार के विषय में, वहाँ अलंकार किस प्रकार का है इसका विवेचन भी आपकी स्टडी मटेरियल में थोड़ा एग्जाम्पल देकर रखा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसमें उदाहरण और ये है। और जो मेघदूत में नगरों का वर्णन है, माल देश का वर्णन है, फिर दशार्ण विदिशा नगरी जो है उसका है, उज्जैन नगरी का वर्णन दिया गया है, जैसे कि प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविदा ग्राम वृद्धान पूर्वोदृष्टानमनुसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गांगतानां शेषैर्पुण्यै हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। जो है उज्जैन नगरी में विषय में बोल रहे हैं कि मेघ को उत्तर की ओर जाना चाहिए, फिर भी यक्ष को कहते हैं कि आप उज्जैनी अवश्य जाएं। तो उस जगह में तुम क्या देखोगे, उज्जैन नगरों के महलों के ऊपर खंडों की शोभा अवश्य देखना। जब बिजली चमकेगी तब उज्जैनी की सुंदरियों की आंखों आश्चर्य से चंचल हो उठेंगी। वे तुम्हें चंचल और तिरछी चेतावनी से देखेंगे
अगर तुमने उन चितवन को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तुम्हारा जीवन उनको देखे बिना व्यर्थ हो जाएगी। वहाँ की जो कन्याएं हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं, वहाँ अ, उनके विषय में ये सारी बातें बोल रहे हैं। फिर अलकापुरी के विषय में वर्णन है। विभिन्न पात्रुच जक्ष का विषय क्या है उसका विवेचन है। जक्षिणी की है तन्वी श्यामा शिखिरतिसना पक्वबिंबाधरोष्टि मध्ये क्षामा चकितहरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रेणी भारा दल समगमा स्तूक नाम्ना स्तनाभ्याम याः तत्र साध्युवति विषये सृष्टिराद्यैव धातु। ये सारे विषय जो है हिंदी में हम बोल चुके हैं और ये सब संस्कृत का उसका है। और मेघ के जातम से भुवन विदिते पुष्करावर्त का नाम, पुष्करावर्त मेघ का नाम है। जितने प्रकार मेघ बहुत रहते हैं उसमें से एक है। और उसी वंश में जाता है, जाता जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। ये बहुत सारे ये जो है सुभाषित है। यांचामोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। किसी बड़े आदमी से कुछ मांगे वहां मना कर देने से, वहीं छोटे नीच आदमी से कुछ पाना, छोटे आदमी से कुछ पाने से कुछ बड़े आदमी से ना पाना अच्छा है। ये यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाध में लब्ध काम, ये सारे हैं। ये इतना आप लोगों का मेघदूत के ऊपर है। और उसका प्रति श्लोक और श्लोक की व्याख्या के रूप में आपके इस स्टडी मटेरियल में दिया गया है। तो आप लोग उसका एक बार अवलोकन अवश्य करें। एक एक श्लोक का अन्वय दिया गया है, प्रसंग दिया गया है, अनुवाद व्याख्या श्लोक सहित उसमें प्रस्तुत है। आप लोग एक बार पढ़िए। उसमें आप लोगों का जितना नोट्स वगैरह बनना है वहीं से बन जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की बातें नहीं है, क्योंकि मूल कथा तो उतना ही है। सिर्फ जो प्रकृति चित्रण है आपको उसमें संस्कृत की जो पंक्तियां हैं उसको कंठस्थ करना है, उसका अर्थ समझ लेना है, उसको देखना है। तो ये है आप लोगों की मेघदूत। फिर उसके बाद आता है मृच्छकटिक जो आप लोगों का है। थोड़ा 5 मिनट वेट कीजिए। हाँ बोलिए, संतोष जी कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो। संतोष जी आप कुछ बोलना चाहते हैं। थोड़ा वेट कर कीजिए, फिर उसके बाद मृच्छकटिक के विषय में देखेंगे।
तो मेघदूत के ऊपर किसी का कुछ संदेह है या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी। तो आगे मृच्छकटिक के विषय में देखेंगे। मृच्छकटिक मृच्छकटिकम जो नाटक जो है, इसमें अ, एक चीज बहुत सुंदर तरीके से उसमें प्रस्तुत किया गया है, जो है किसी दूसरे नाटक में आप जब जाएंगे देखेंगे तो एक या दो भाषा का ही प्रयोग रहता है, जबकि यहाँ पांच भाषाओं को देखने को मिलता है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, इस तरह के जो उस समय की सामाजिक जन जिस जिस भाषा में बात कर रहे थे उसी भाषा की वहाँ व्यवहार किया गया है। यह एक मतलब सुंदर सा वस्तु है, विषय है। जो मृच्छकटिक के जो रचनाकार हैं वह अ, उनके मृच्छकटिक की जो समय रहा है, मतलब उन रचयिता के जो समय रहा है, वो बराहमिहिर की मृत्यु जब हुई, मतलब 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या छठी शताब्दी की जो पूर्वार्ध रही है उस के बीच की समय को माना जाता है। और ये जो मृच्छकटिक का नाम है वो क्यों दिया गया है? आचार्य क्षेमेंद्र ने अपनी रचना औचित्य विचार चर्चा में नामोचित्य में बोले हैं, नामना कर्मानुरूपेण ज्ञायते गुणदोषयोः। अर्थात सर्वथा अनुभूत है कि प्रस्तुत अर्थ के अनुरूप नामकरण के श्रवण मात्र से ही सहृदय के हृदय में आनंद उमड़ पड़ता है। साथ प्रकृत अर्थ के अनुकूल नाम चुनने में कवि की कुशाग्र बुद्धि और कला परिलक्षित होती है। नाटक का नामकरण अर्थ का प्रकाशक होना चाहिए। मृच्छकटिक के 6वें अंक में रदनिका खेलने के लिए रोशन के रोशन को मिट्टी की गाड़ी देती है। रोशन उस मिट्टी की गाड़ी से खेलने से मना करता है। पड़ोस के घर में सोने की गाड़ी देखा है वैसी ही चाहिए। स्वर्णमयी गाड़ी न मिलने पर वह रोने बिलखने लगता है। बसंत सेना को जब रोशन के क्रंदन का कारण मालूम होता है तो अपना स्वर्णाभूषण उतारकर गाड़ी बनाने के लिए उसे देती है। इस घटना में मिट्टी की गाड़ी का जो वृत्तांत है उस पर ही इस ग्रंथ का नाम जो मृच्छकटिकम है, मृत्सकटिकम, वो बोला गया है। अ, बस तो सुंदर सा कहानी है।
इसको प्रकरण कहते हैं। महाकवि शूद्रक के द्वारा विरचित मृच्छकटिक 10 अंकों का एक प्रकरण है। इस प्रकरण में नायक चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना के प्रेम की कथा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के साथ वर्णित हुई है। तत्कालिक समाज में चित्रण में कवि की लेखनी प्रत्येक मर्मों का स्पर्श करती हुई सी दिखती है। भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार मृच्छकटिक नामक प्रकरण का आरंभ नांदी पाठ के माध्यम से होता है। कवि 2 श्लोकों के माध्यम से सुधी सामाजिकों की मंगल कामना करता है। महाकवि शूद्रक ने अपनी विलक्षण प्रतिभा से इस ग्रंथ की कथा वस्तु का संक्षिप्त विवरण प्रस्तावना में ही सूत्रधार मुख से प्रस्तुत कर दिया है। और यहाँ जो प्रथम अंक है उसमें सब अंकों का भी नामकरण किया गया है, उसका भी यथार्थता है, मतलब जस्टिफिकेशन उसमें भी है, क्योंकि उनका जो अंकों का नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है इस विषय में। तो पहला जो है अलंकार न्यास, उसका अंक का नाम है। नांदी पाठ एवं प्रस्तावना के पश्चात सूत्रधार अपने घर में असाधारण तैयारी देख चकित हो जाता है। पूछने पर नटी उसे बताती है कि अभिरूपति नामक व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने वह तैयारी कर रही है। पहले तो सूत्रधार दुखी होता है, बाद में नटी के समझाने पर भोजन हेतु किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देने घर से बाहर निकलता है। अचानक उसे मैत्रेय दिखाई देता है। वह उसे निमंत्रित करता है, किंतु मैत्रेय जो विदूषक भोजन के लिए तैयार नहीं होता है। सूत्रधार उत्तम भोजन एवं प्रचुर दक्षिणा का प्रलोभन देता है, फिर भी मैत्रेय भोजन करने से इनकार कर देता है। इसके बाद सूत्रधार दूसरा ब्राह्मण खोजने चला जाता है। वहां वही प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। प्रथम अंक में प्रथम दृश्य में आरंभ में मैत्रेय मंच पर आता है। मैत्रेय के कथन से पता चलता है कि आर्य चारुदत्त के प्रिय मित्र चूर्ण वृद्ध ने जाति कुसुमवासी चमेली के पुष्पों से सुगंधित उत्तरीय देखकर चारुदत्त के घर ले जाने का उसे निर्देश दिया है। उसी समय चारुदत्त और रदनिका का मंच पर प्रवेश होता है। मैत्रेय दुपट्टा को लेकर चारुदत्त के घर जाता है। चारुदत्त उसका स्वागत करता है। चारुदत्त मातृबलि अर्पित करने के लिए मैत्रेय को चौराहे पर जाने को कहता है। विदूषक रात में अकेले जाने से डरता है। चारुदत्त अपनी परिचारिका रदनिका को सूत्रधार के साथ भेजता है। प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में सकार, बीट और चेट वसंत सेना का पीछा करते हुए मंच पर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर बीट, चेट इत्यादि जो पात्र हैं, इसके विषय में विवरण एक पात्र है ये सब, और इनका बीट कौन होगा, चेट कौन होगा, ये सब आप लोग अगले साल में आप लोगों की सिलेबस में है। इस साल में वेट, चेट इत्यादि का जो विवेचन है ये सब नहीं है, थोड़ा थोड़ा आया है साहित्य दर्पण में, लेकिन विस्तृत जो विवरण है दशरूपक में अगले साल की आपकी सिलेबस में वो सब है। सकार से बचने के लिए बड़े कौशल से वसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रवेश करती है। उधर बाहर निकलते ही सकार वसंत सेना समझकर अंधेरे में रदनिका को पकड़ लेता है। वह विरोध करती है। इतने में विदूषक दीप लेकर यहाँ आ जाता है तथा रदनिका के साथ अभद्र व्यवहार देखकर सकार को डांट डपट कर भगा देता है। गीड विदूषक को पहचान लेता है और अनुरोध करता है कि इस घटना को आर्य चारुदत्त से न कहे। प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में चारुदत्त वसंत सेना को रदनिका समझकर अपने पुत्र रोशन को अंदर ले जाने को कहता है। साथ ही अपना जाति कुसुमावस्थित दुपट्टा रोशन को ओढ़ने के लिए वसंत सेना के पास फेंकता है। वसंत सेना चुपचाप खड़ी रहती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। प्रथम अंक के चतुर्थ दृश्य में बलि विसर्जन के पश्चात विदूषक और रदनिका घर के अंदर आते हैं। तब चारुदत्त वसंत सेना को पहचानता है। विदूषक रदनिका के साथ घटी घटना को छोड़कर संपूर्ण वृत्तांत चारुदत्त को बताता है। वसंत सेना अपने घर जाना चाहती है, लेकिन इससे पूर्व अपना आभूषण वह चारुदत्त के यहाँ धरोहर के रूप में रखना चाहती है। चारुदत्त की स्वीकृति के पश्चात अपना आभूषण उसी के घर में रख देती है। मैत्रेय वसंत सेना को उसके घर छोड़ देता है तथा धरोहर के रूप में रखे आभूषण की रक्षा का भार
दिन में वर्धमानक को तथा रात में विदूषक को देता है। द्वितीय अंक द्यूतकर संवाहक द्वितीय अंक का नाम है। इस अंक में 3 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य में वसंत सेना और मदनिका का मंच पर प्रवेश दिखलाया गया है। वसंत सेना चारुदत्त के विषय में चिंतामग्न दिखाई गई है। मदनिका जो विश्वस्त दासी होने के नाते उससे उदासी और उद्विग्नता के कारण पूछती है। वसंत सेना चारुदत्त के संबंध में अपना प्रेम व्यक्त करती है। मदनिका चारुदत्त की निर्धनता की ओर उसका ध्यान आकर्षित करती है, परंतु वसंत सेना का कथन है कि वह यह जानते हुए कि वह अत्यंत दरिद्र है, उसे प्यार करती है, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति से प्रेम करने वाली गणिका की दुनिया निंदा नहीं करती। जो द्वितीय दृश्य है उसमें हम रंगमंच में संवाहक द्यूताध्यक्ष माधुर तथा जुआरी को एक साथ देखेंगे। उनके वार्तालाप से यह ज्ञात होता है कि संवाहक जुए और माथुर पराजित हो गया है। उसके माथुर को 10 सुवर्ण देते हैं। द्यूतकार और माथुर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। पहले तो वह एक देवी के मंदिर में छिप जाता है, किंतु अपने द्यूत प्रिय स्वभाव के कारण उन दोनों के वहीं खेलने पर स्वयं ही प्रकट हो जाता है। यह दोनों ही उसे मारते हैं। संवाहक त्रस्त होकर रक्षा की पुकार करता है। उसी बीच दुर्धरक वहां आता है। वहां संवाहक को पूछता है। माथुर और दरदुरक को झगड़ा है। अवसर पाकर दरदुरक माथुर की आंख से धूल झोंक देता है। माथुर आंख को मलते लगता है। दरदुरक का संवाहक भाग जाते हैं। ये सारे अंक के हिसाब से आपकी स्टडी मटेरियल में पूरा कहानी हर एक अंक का दिया गया है। जैसे तृतीय अंक का नाम है तृतीय अंक प्रथम चारुदत्त का जो चीट मंच पर जाता है, मध्यरात्रि का है। यहाँ उसका नामकरण नहीं दिया गया है। जैसे तृतीय अंक चतुर्थ अंक में नाम दिया है मदनिका सर्विलक। फिर पंचम अंक है, उसके बाद षष्ठ, ऐसे करके 10 अंक तक है। और उसका पूरा जो सारांश है उसको आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों का याद रह जाएगा। इसमें और समझाने की कथाएं ही है। दस इस अंक का नाम संहार है। दसम अंक का जो नाम है उसका नाम संहार है। इसमें विदूषक और रोशन के चांडलों को चारुदत्त को चढ़ने की प्रार्थना करते हैं। जब बलि दिया जाता है उसको वध करने के लिए, उसी समय का घटना है। उधर स्थावरक चंडालों को बार बार कहता है कि वसंत सेना की हत्या चारुदत्त ने नहीं की, अपितु सकार ने की है। सकार जब यह सुनता है तो चांडालों को विश्वास दिलाने के लिए स्थावरक को अपना सुवर्ण बताकर अपराधी ठहराता है और प्रतिकूल बोलने का यही कारण बताता है। चांडाल इसे सच मान लेते हैं। इतने में भिक्षु और वसंत सेना चारुदत्त के प्राणदंड की बात को सुन लेते हैं। वे दोनों बड़ी तेजी से वध स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके वहां पहुंचने से पूर्व एक चांडाल चारुदत्त पर तलवार के प्रहार करता है, परंतु वह सफल नहीं होता। पुनः जैसे ही चांडाल चारुदत्त को सूली पर चढ़ाता रहते हैं, भिक्षु और वसंत सेना वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चांडाल तुरंत ही यह समाचार राजा को देता है। वसंत सेना को देखकर सकार वहां से भाग जाता है। वसंत सेना और भिक्षु को देखकर चारुदत्त आनंदित हो उठता है। उसी समय राज्य परिवर्तन भी हो जाता है। पालक के स्थान पर आर्यग राजा हो जाता है। वह चारुदत्त को मुक्ति और सकार को मृत्युदंड का आदेश देता है। उदार हृदय चारुदत्त सकार को क्षमा कर देता है। इधर चंदनक यह सूचना देता है कि ध्रुता सती होने जा रही है। चारुदत्त ध्रुता को सती होने से बचा लेता है। ध्रुता प्रसन्न होकर वसंत सेना का आलिंगन करती है। चारुदत्त और वसंत सेना का शुभ विवाह हो जाता है। भिक्षु को सभी बोधों का कुलपति बना दिया जाता है। स्थावरक और सकार की दास्ता से मुक्ति दिला दी जाती है। चंदनक को पृथ्वी दंडपालक बना दिया जाता है और वध के योग्य सकार की क्षमा करके उसका अधिकार स्थायी रूप से पूर्ववत रहने दिया जाता है। और मूर्छाकटिक में जो स्थान विशेष का वर्णन किया गया है उसमें भी
मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, द्वितीय वर्ग, ये सब लोगों का भी उसमें प्रसंगानुसार वर्णन किया गया है। सामाजिक अवस्था में जो है चांडाल का वर्णन, ब्राह्मण का वर्णन, फिर वेश्या का वर्णन, ये सारे जो वर्णन आया है तो सामाजिक स्थिति जैसी थी उस समय की, जैसा था पर वैसे ही वहाँ वर्णन किया गया है। और एक चांडाल कभी संस्कृत में तब नहीं बोल रहा था, तब उनका जो भाषा था उसी, वहाँ जो डायलॉग लिखा होता है ग्रंथ में, उनकी जो भाषा है उसी भाषा में वो लिखा हुआ है। यही यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि ये सारी भाषा मतलब कवि को मालूम था, शूद्रक को ये सब मालूम था। यह सबसे आकृष्ट करने की बात है, आकर्षण की बिंदु। फिर विवाह, विवाह फिर राजनीतिक स्थिति कैसी बनती थी, राजा कौन था, फिर वह अचानक बदल जाता है, ये सारी जो प्रकरण चलता रहता है ये उस समय की राजनीतिक निर्णय को भी दिखलाता है। फिर धार्मिक मान्यता, कैसी पूजा पाठ, बलि तर्पण, पति की के लिए पूजा कर रहा है रजनी का, ये सब चीजें जो है उस समय की देव पूजा, ये सब विषय के भी मिलता है। फिर वहाँ कला के विषय में जो मृदंग है, बांसुरी, वीणा इत्यादि की प्रयोग भी उसमें देखने को मिल रहा है। और रस संभोग श्रृंगार इसका विवेचन है। रस में जैसे मेघदूत में विप्रलंबक श्रृंगार का है, उसी तरह यहाँ संभोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। धन्याति तेषां खलु जीवितानि ते कामिनीनां गृहमागतानां आर्द्राणि मोघदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिस्वजन्ति बोलकर विप्रलंबर श्रृंगार का भी है। करुण रस का भी यहाँ पर थोड़ा है, हास्य रस भी है, अन्य रस भी दिया गया है छोटा मोटा करके। इस समय फिर सौंदर्य की भाव चित्रण को और एक मन की भाव को चित्रण करने के लिए जो चाहिए वह बहुत बारीकी से यहाँ किया गया है। प्रकृति की जो चित्रण है वह भी पारिपार्श्विक क्रियाएं को बहुत बारीकी से भी दिखाया गया है। मूर्छा कटिक की जो प्रयुक्त वृत्ति है उसमें कौशिकी, सात्वती, आरभटी, भारतीय वृत्ति का वहाँ प्रयोग किया गया है वाक्य रचना में। और ये वृत्ति के विषय में भी पूरी व्याख्या है, अगले साल में ही है, यहाँ ज्यादा नहीं है। तो धन्या लोग को उस प्रकरण में पढ़ने के समय इसकी वृत्तियों के विषय में भी वहाँ आलोचना की गई है। फिर प्राकृत भाषाएं में जो व्यवहार हुआ है उसका प्रयोग कर रहे हैं। सौरसनी, अवंतिजा, प्राच्या, मगधी, सकारी, चांडाली, ढक्की, ये सब जो है 7 भाषाओं का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है। मूर्छाकटिक में प्रकरण में 7 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, 5 बोला था, वहाँ 7 भाषाओं का। सौरसनी, अवंतिजा, प्राच्या, मागधी, सकारी, चांडाली, ढक्की, ये सब भाषा है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो जिस भाषा में बातचीत करता है नाटक में भी वही उसी भाषा में ही वो डायलॉग बोल रहे हैं, और डायलॉग उसी का उसी लैंग्वेज में ही उसका है। चारुदत्त का जो चरित्र चित्रण, व्यक्तित्व रहा है, उदार, दयालु, शरणागत, रक्षक, ये सब चीजें वहाँ पर बहुत सुंदर से प्रस्तुत किया गया है। ये सब विषय है। वसंत सेना के चरित्र चित्रण भी उसी तरह का है। तो एक बार आप उसको पूरी कहानी को एक बार पढ़ना है आप लोग को। और कहीं पे कुछ संदेह हो यहाँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो कहानी को एक बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेघदूत में भी संदेश जो भेज रहा है उसको भी पढ़ना है। और इधर मृच्छकटिक की जो कहानी है, पहली तो है वो सुवर्ण उसको रखने के लिए दिया गया है और उसे चोर मान बाद में चोर घोषित किया गया है, और फिर बाद में उसको नहीं यह निर्दोष है यह किया जा रहा है प्रमाणित, उतना ही सारांश है। लेकिन बीच में जो घटनाक्रम हुआ है उसको एक बार आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, नहीं तो इसमें और ऐसे कुछ है नहीं। प्रथम अंक की कथा वस्तु, द्वितीय अंक की कथा वस्तु, उसमें आए जो श्लोक है उस श्लोक की अन्वय शब्दार्थ, उसके विषय में भी आपकी स्टडी मटेरियल में दिया है। पातु वो नीलकंठस्य कंठ श्यामाम्बुदोपमः
गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे राजते, यत्र गौरी भुजलता विद्युल्लेखा इव राजते श्यामाम्बुदोपम नीलकंठस्य कंठवः पातु, जिसमें अर्थात जिस कंठ में पार्वती की हाथ रूपी लता, बिजली की पंक्ति, नीले मेघों की तरह शिव का रहता है, वही आपका रक्षा करे। जिसमें मतलब कंठ में माँ पार्वती के लता जैसे हाथ बिजली की पंक्ति के समान शोभित होते हैं, वह काले मेघ के समान भगवान शिव की ग्रीवा आप सबकी रक्षा करे। यह आशीर्वादात्मक है मंगलाचरण। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़िए, और कहीं पर कुछ संदेह बना तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं जो हाँ हम करें। अंधस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिवातुरस्य मूर्खस्य बुद्धिरिव सिद्धिरिवालस्य स्वल्पस्मृतेर्व्यसनिनः परमेव विद्या त्वां प्राप्य सा रतिर्वा विजने प्रमष्टा। अंध की दृष्टि के समान, रोग से व्याकुल रोगी की शारीरिक बल के समान, मूर्ख की बुद्धि के समान, आलसी के कार्यों में सफलता के समान, अल्पस्मृति वाले द्यूत आदि व्यसनों के में आसक्त उत्तम विद्या के समान, शत्रुओं के प्रेम के समान वह तुमको प्राप्त करके लुप्त हो गई। देखिए यहाँ पर जो मतलब अंधस्य दृष्टिरिव, आतुरस्य तुष्टिरिव, मूर्खस्य बुद्धिरिव, आलस्य सिद्धिरिव, ये सब लगा के रखा हुआ है। इसमें अगले अभी तो ये कहानी पढ़ रहे हैं, इस श्लोक को आपको पढ़ के याद रखना होगा या थोड़ा समझना होगा। अगले साल जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर इस अलंकार का क्या है, यहाँ ईव शब्द रहने पर किस तरह का अलंकार, उपमा अलंकार होगा, उपमा में लुप्तोपमा कहाँ पर होगा, फिर पूरा पूर्ण उपमा कहाँ पर होगा, ये सारे विषय को वहाँ चर्चा में लाया जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार बारीकी से पढ़ेंगे, तब जाकर उसी समय जब अगले साल जब आप पढ़ते रहेंगे तब आपको समझने में और भी सुविधा होगी, क्योंकि अगले साल जो रहेगी वहाँ शास्त्र के ऊपर रहेगी। काव्य तो मेघदूत और ये मर्चकटिकम दोनों ही है, बाकी सब शास्त्र के विषय में ही चर्चा है। तो आपको शास्त्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वहाँ जो अभिधा लक्षणावृत्ति के ऊपर ज्यादा आप लोगों की, क्योंकि समझने की चीज उधर ही है, उसको आप नहीं समझे हैं तो आगे चलकर जितने शास्त्र आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगले साल जो किताब आपका सिलेबस में लगाया गया है जो टेक्स्ट, वो इससे कठिन है, उसको समझने में आपको कठिनाई होगी। इसीलिए आपको ये तो कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ के कहानी जान जाए। एक बार कहानी जान लिए तो आप परीक्षा में लिख सकते हैं, लेकिन शास्त्र का विवेचन जब आएगा तो वहां आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो कुछ पूछना है या कुछ ये करना है इस विषय को तो बोलिए। कहीं पे भी जितने हम MSK 001 को पढ़े हैं वहां पर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ज्योतिर्मयी जी, हाँ कुछ पूछना चाहेंगे?
नहीं सर, कुछ पूछना नहीं है। जितना विषय पढ़ाया गया है उसमें सब कुछ ठीक से समझ में आया है? सिलेबस तो वैसे ही अधिक है तो समझना। सुनाई आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है ठीक से। जी सर, समझ गए। समझ गए हैं ना? ठीक है। जी सर। तो आशा है आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगी होगी। हम जहाँ तक डिस्कशन और काउंसलिंग किए हैं वहाँ तक आप लोगों की जो जिज्ञासा रहा है, जहाँ तक आप लोगों के मन में जो प्रश्न है उसका समाधान हम सही तरीके से कर पाए हैं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देने की प्रार्थना करते हैं। आप लोगों की अनुमति हो तो यहीं क्लास को विराम दें। सौदामिनी जी, हेमंत जी, आज्ञा सर। क्लास को यहीं बंद करें या कुछ बोलना चाहेंगे? आज्ञा सर, आज्ञा। बंद कर। ठीक। थैंक यू। जय जगन्नाथ। फिर मिलेंगे अगले साल। जय जगन्नाथ सर, जय जय जगन्नाथ। जय